ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। गिरणावली में हम देख रहे थे वैशेषिक शब्द बनाने के लिए क्या सूत्र है? क्रतुक्तादि सूत्रांताठक। क्रतुक्तादि सूत्रांतात ठक ठक प्रत्यय। और नैयायिक के लिए दो सूत्र है। दूसरा सूत्र क्या था? नैवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वौतु ताभ्याम औच। एच ताभ्याम एच नैवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वौतु ताभ्याम ऐच। ठीक है, आगे देखिए, पृष्ठ क्रमांक 51 है शायद। विजातीय तेज, विजातीय तेज के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि पाक की परिभाषा की थी तेज संयोग। हाँ, और वहां टीका में दिया था इसे विजातीय तेज संयोग पाक, ये दिया था पूर्व पृष्ठ पर 50 पर। टीका में नीचे से 10वीं 9वीं पंक्ति 8वीं पंक्ति। तो विजातीय तेज संयोग क्या है उसको अभी बता रहे हैं। अगर हम पहले इसको थोड़ा समझ ले तो सरल होगा। भिन्न भिन्न द्रव्य है, समझो घट है, पट है और कुछ पदार्थ है। सब में जो तेज का संयोग होगा उसमें तो समानता ही होगी। घट हो गया अनुयोगी, तेज जो है वो है प्रतियोगी। तेज में कोई भेद नहीं होगा, लेकिन तेज को लेकर जो अनुयोगी में भेद आएगा। जैसे समझो एक आचार्य से 10 छात्र पढ़ते हैं, तो एक ही आचार्य समान वाक्य सब सुनते हैं, सभी लोग वही ग्रहण करते हैं। लेकिन किसी में कुछ परिवर्तन आता है, कुछ अधिक समझते हैं, कोई कुछ और अन्य ग्रहण करते हैं। तो भेद जो है वो अनुयोगी को लेकर होगा। जैसे ब्रह्मसूत्र में दृष्टांत आता है, ईश्वर कैसे है? पर्जन्य रूप है। वर्षा तो सभी जगह समान होती है, लेकिन कहीं कोई वृक्ष अधिक उत्पन्न हो जाएगा, कहीं जल होने पर भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ विजातीय से कैसे लेना है कि उसी द्रव्य में एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से भिन्न रूपांतर होगा, और उस द्रव्य में भी क्या क्या है देखो। विजातीय तेज संयोग रूप पाको रूप जनको विजातीय, रस जनको विजातीय, गंध जनको अपि विजातीय, स्पर्श जनको अपि विजातीय। परमाणुषु विभिन्न तेज संयोगाद विभिन्न गुण उत्पद्यन्ते इति भावः।
तो विभिन्न तेज संयोग का अर्थ क्या है कि जो चक्षु गोचर तेज है वो तो एक ही है, लेकिन उस तेज का जो रूप में परिवर्तन करने का सामर्थ्य है, जो रस में परिवर्तन करने का सामर्थ्य है, गंध में परिवर्तन करने का सामर्थ्य है, वो सब भिन्न जातीय है, इसलिए उसको विजातीय कहा है। और किसी में अधिक मात्रा में रस की स्फूर्ति होगी, किसी में कम मात्रा में। किसी का पाक जल्दी हो जाएगा, किसी का पाक मतलब रूप में परिवर्तन जल्दी होगा, किसी में समय लगेगा। तो दोनों को मिलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि कहीं क्या होगा कि तेज समान, मतलब यहां इन्होंने क्या किया है, तेज में ही आप विभाग कर लो। पाको रूप जनको पाक है विजातीय, रस जनको पाक विजातीय, गंध जनक पाक विजातीय और स्पर्श जनक पाक विजातीय। तो वहां गंध की उत्पत्ति करने वाला पाक जो है, पाक मतलब तेज का संयोग, तेज तो वही है, संयोग में कुछ भेद आ रहा है। संयोग में कैसे भेद आएगा, कितना वो उपलब्ध है तेज को ग्रहण करने के लिए, उस प्रकार से भेद होगा। ऐसे ये परिभाषा बनाई है। परमाणुषु, देखो आगे, परमाणुषु विभिन्न तेज संयोगात, परमाणुओं में विभिन्न प्रकार से तेज का संयोग होने से विभिन्न गुणा उत्पद्यन्ते, तो कहीं अधिक कहीं कम ऐसे। और किसी में सामर्थ्य कम है, किसी में सामर्थ्य बहुत अधिक है। उद्भूतत्वम, अभी थोड़ी टीका देखनी, दीपिका देखनी पड़ेगी पहले। अतएव नैयायिका, इसके पश्चात देखो, अतएव पार्थिव परमाणुषु रूपादिकम अनित्यम इत्यर्थः। पार्थिव परमाणुओं में रूपादि जो है, रूप रस गंध आदि, ये अनित्य होंगे। अन्यत्र का अर्थ है जलादौ, जलादि में नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम। तो परमाणुगत जो होगा वो नित्य होगा, और अनित्यगतम व्यणुकादि निष्ठम, ये कैसा हो जाएगा, अनित्य। आगे रूपादि चतुष्टयम उद्भूतम प्रत्यक्षम, मिला सबको, कहाँ है, हाँ, रूपादि चतुष्टयम उद्भूतम प्रत्यक्षम, अनुद्भूतम अप्रत्यक्षम। इस उद्भूत की अब व्याख्या कर रहे हैं। आगे दिया है उद्भूतत्वम प्रत्यक्षत्व प्रयोजको धर्म, तदभावो अनुद्भूतत्वम। प्रत्यक्षत्व प्रयोजक जो धर्म है वो है उद्भूतत्व, उसका अभाव हो जाएगा अनुद्भूतत्व। टीका में देखो, प्रत्यक्षत्व प्रयोजको धर्म इत्यर्थः। उद्भूतत्व प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक धर्म, मतलब अगर ये पट है, ये पट प्रत्यक्ष के लिए उपलब्ध है, उसका प्रयोजक धर्म, प्रयोजक का अर्थ है हेतु रूप। तो प्रत्यक्ष करने में हेतु क्या है, तो अगर चाक्षुष प्रत्यक्ष है तो यहाँ उद्भूत रूप है ये, अगर स्पर्शन प्रत्यक्ष हो रहा है तो यहाँ उद्भूत स्पर्श है। ऐसे रूपादिगत, रूपादिगता जाति रीत्यपि केचित। कोई क्या कहेगा, ये जो उद्भूत तत्व है वो है रूपादिगत जाति, रूप में रूपत्व रहेगा, रूपत्व जाति रहेगी, रूप में गुणत्व जाति रहेगी, ऐसा मुझे हाँ, गुणत्व भी रहेगी। ऐसे ही और एक जाति मानते हैं,
उद्भूतत्व। और वहां शुक्लत्वम अथवा नीलत्वम पीतत्वम चित्रत्वम ये भी होगा। तो कहते हैं कि न च शुक्लत्वादिना सांकर्यम, शुक्लत्व होने से उद्भूतत्व में कोई सांकर्य दोष नहीं होगा। और गुण सांकर्य बाधक भी नहीं है, गुण सांकर्यम न बाधकम, मतलब एक से अधिक गुण होना वो कोई बाधक नहीं है। इति नवीना अभिप्रायेण, नवीन अभिप्रायेण अत्र निर्वाहात, नव्य नैयायिक इसको स्वीकार कर लेते हैं। और अन्नम भट्टस्यापि इदमेव मतम, अन्नम भट्ट का भी यही मत है। क्या मत है? कि प्रत्यक्षत्व प्रयोजक जो धर्म है वो रूपादिगत जाति है, वो उसको स्वीकार कर लेंगे ऐसा, और उससे कोई सांकर्य दोष नहीं आएगा। सांकर्य जैसे हम वर्ण सांकर्य गीता में पढ़ते हैं ना, दृष्टांत के लिए कह रहा हूं, तो वहां एक वर्ण है किसी का और दूसरा वर्ण, दोनों मिलके एक वर्ण हुआ, तो ये है सांकर्य दोष। बोले यहाँ ऐसा सांकर्य नहीं होगा। तद अभाव है उद्भूतत्व अभाव इत्यर्थ, और उसका अभाव हो गया उद्भूतत्व अभाव। तो ये उद्भूतत्व केवल हमको समझ लेना है कि प्रत्यक्षत्व का एक प्रयोजक धर्म है, ठीक है। अब कुछ अन्य अन्य मत दे रहे हैं, अब इसमें ज्यादा हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अत्र इदम बोध्यम तद उद्भूतत्वे अनुद्भूतत्वे च बहुमतानि, बहुत सारे मत हैं। अब मैं केवल पढ़ लेता हूं, इसका ज्यादा हमको आवश्यक जो है वो हम समझा देंगे। नवीनैर अन्नम भट्टैश्च उद्भूतत्वम जाति त्रसरेणु आदिगत रूपादि प्रत्यक्ष प्रयोजिका, त्रसरेणु आदिगत रूपादि निष्ठा। नव्य न्याय और अन्नम भट्ट ये क्या कहते हैं? ये उद्भूतत्व जाति है, पहले तो स्वीकार कर ही लिया है उन्होंने, ठीक है। उद्भूतत्व जाति, अब वो जाति कहाँ है? त्रसरेणु आदिगत रूपादि प्रत्यक्ष प्रयोजिका। त्रसरेणु मतलब रेणुक, रेणुक के दृष्टांत क्या देते हैं? जैसे सूर्य की किरण कमरे में आती है तो जो रजकण दिखते हैं उसको त्रसरेणु कहा, छोटे से छोटे। मतलब आपका कपड़ा अगर हो, धूप में खड़े हो और ऐसे झटकोगे तो कुछ धूल निकलेगी, तो यहाँ तो निकलेगी ही निकलेगी। तो उसको कहा त्रसरेणु, वो प्रत्यक्ष है, और द्व्यणुक प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष प्रयोजिका त्रसरेणु आदि गत रूपादि निष्ठा, उन त्रसरेणु में जो रूप है वहां ये जाति उपलब्ध है। अनुद्भूतत्वम तद्भूतत्व अभाव, अनुद्भूतत्व का अर्थ है उस प्रकार का नहीं होना, उस प्रकार की जाति वहां नहीं होनी। सच परमाणु द्व्यणुकादिगत रूपादि निष्ठ इति स्वीक्रियते। स कहा स का अर्थ क्या है? स का अर्थ है अनुद्भूतत्व। आपने क्या कहा था? कौन सी पंक्ति में? अनुद्भूतत्व, हाँ हाँ, तूद्भूतत्व अनुद्भूतत्वम तू, हाँ हमारे इसमें दीर्घ है। अच्छा, उसको दीर्घ करो, अगर दीर्घ नहीं है तो
तूद्भूतत्वा, तू भी दीर्घ होगा, भू भी दीर्घ होगा। ठीक है, मतलब परमाणु और द्व्यणुक जो है वो अनुद्भूतत्व रूप है वहां, और रसायणु आदि में उद्भूता। कश्चित तु, अभी और कोई है। फिर आगे देखो, दो पंक्ति छोड़ के अन्य स्तु, तो कश्चित, अन्य, ये सब अलग अलग मत वाले हैं। कुछ कुछ मानते हैं परमाणु द्व्यणुकानाम शुक्लादिगतम शुक्लत्वादि व्याप्यम नाना अनुद्भूतत्वम तत्तद रूपाणाम प्रत्यक्षाभाव प्रयोजको धर्म विशेषः उपाधि रीति यावत। तो कोई ऐसे मानते हैं नाना अनुद्भूतत्वम, अलग अलग प्रकार से, और वो क्या होगा, शुक्लत्वादि व्याप्यम होगा। शुक्लत्वादि व्याप्य मतलब व्याप्य कौन होगा, 'शुक्लत्वादि व्याप्यम', व्याप्य कौन होगा, नाना अनुद्भूतत्व। हाँ हाँ, नाना अनुद्भूतत्वम, अनुद्भूतत्वम होगा वो शुक्लत्वादि व्याप्य होगा, अनुद्भूतत्वम। और व्यापक कौन होगा, शुक्लत्वम। ठीक है, तो कहते हैं ये धर्म विशेष जो है प्रत्यक्ष अभाव प्रयोजक धर्म कहाँ होगा, परमाणु द्व्यणुक में, और भाव प्रयोजक होगा रसरेणु आदि। तादृश अनुद्भूतत्व अभाव एव उद्भूतत्वम तच्च रसरेणु आदिगत रूप संयोगादि गुणनिष्ठम प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम सप्तम पदार्थ रूपम इति स्वीक्रियते। कोई प्रत्यक्षत्व प्रयोजक सप्तम पदार्थ है। सप्तम पदार्थ, तो पदार्थ कितने हैं, पदार्थ कितने हैं, 7। हाँ, तो सप्तम पदार्थ कैसे, 7 तो पहले से ही स्वीकार करते हैं। तो अभाव के बदले ये ले लेना है। भाव रूप 6 पदार्थ है, इसको सप्तम भाव रूप पदार्थ स्वीकार करते। तो कहीं कहीं ऐसे विभाग करते हैं, भाव रूप पदार्थ कितने हैं, 6, अभाव रूप पदार्थ कितने हैं, 4 में। कौन से, प्राग भाव इत्यादि। तो यहाँ सप्तम पदार्थ रूपम ऐसे कहते हैं, इसका अर्थ है सप्तम भाव रूपम। जैसे कहीं कहीं कहा जाएगा, जो वेदांत कहता है वो 5 आस्तिक दर्शन नहीं कहते, 6 नास्तिक दर्शन नहीं कहते। अब आप 6 नास्तिक दर्शन कहाँ से लाओगे, तो 4 बौद्ध को गिन के फिर जैन चारवाक करके 6, और 5 उत्तर मीमांसा छोड़ के अन्य, ऐसे। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस वाक्य को कैसे समझ लेना। मेरा बताने का प्रयोजन ये है कि कहीं ऐसा सप्तम पदार्थ का तो बस हमको तो ये समझ में नहीं आता, किसी भी वाक्य को कैसे वहां घटा लेना, ठीक से समन्वय उसका हो जाए। अन्य स्तु परमाणु पृथिव्याम उद्भूत रूप संबंध तु उभयम घट रूपम परमाणु रूपम च आदाय वर्तते इति अत्र परमाणु रूपे अपि उद्भूतत्वम अंगीक्रियते। अब कोई जो है परमाणु रूप में भी उद्भूतत्व अंगीकार कर लेते हैं। उनके अभिप्राय से उद्भूतत्व क्या होगा, उत्पत्तिमत्वम इति आयाति, उद्भूतत्वम नाम उत्पत्तिमत्वम, क्योंकि वो एक संबंध मानते हैं वैसे, लेकिन मुख्य मत नहीं है, इसलिए वो ज्यादा उस पर चिंतन मत करो। मुक्तावलीकार क्या कहते हैं, मुक्तावलीकार ही उद्भूतत्वम क्वचित
परमाणु रूपादाव अंगीकृतम क्वचित नहीं। ये देखो, ये कितना सरल मत है। कहीं परमाणु रूपादि में उद्भूतत्व अंगीकार कर लिया, कहीं नहीं किया। तो जैसे अवसर हुआ, अन्नम भट्ट ही, अब मैं ज्यादा वहां नहीं बताऊंगा कुछ, क्योंकि तो जब मुक्तावली में जो प्रसंग आएगा वहां उन्होंने समाधान ऐसे दिया होगा। अन्नम भट्ट ही त्रसरेणुगत रूपादा एवं अंगीकृतम, ये बिल्कुल स्पष्ट मत है। त्रसरेणु और ऊपर या इसमें उद्भूतत्व है, अन्य में नहीं। नीलकंठ ही क्वचित अनुद्भूतत्व अभाव रूपम क्वचित जाति रूपम इति। नीलकंठ आचार्य ने अनुद्भूतत्व को कहीं अभाव रूप में ले लिया और कहीं जाति रूप में। अतः सुज्ञैः यथापेक्षम यथा योगम आस्थेयम तद। इसलिए जो सुज्ञेय है उनको जैसे जो आवश्यक है, यथा योगम, जैसे वहां वाक्य घट जाएगा वैसे उसमें आस्था करनी है। वस्तुतस्तु क्या है? वस्तुतस्तु यद यत्र प्रत्यक्षत्व प्रयोजक सन्निकर्षवत्ता स्यात् तर्हि उपलभ्येत इति आपादन योग्यता एवं उद्भूतत्वं बोध्यम तद अभावो अनुद्भूतत्वम इति ध्येय। वस्तुतः ये है, यद यत्र प्रत्यक्षत्व प्रयोजक सन्निकर्षवत्ता स्यात्, जो जहां प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक सन्निकर्षवत्ता जहां हो, तभी उपलब्ध, तो वो जब होगी तो उपलब्ध हो जाएगा, वो है उपलब्ध, वहां है उद्भूतत्व और उसका अभाव अनुद्भूतत्व। मुख्य आप अन्नम भट्ट आचार्य का मत रखो, बाकी ये जो वस्तु तस्तु बताया है उसको केवल थोड़ा समझ के रखो बस। एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या सा नवद्रव्य वृत्ति एकत्वादि परार्ध पर्यंता एकत्वं नित्यं अनित्यं च नित्यगतं नित्यं अनित्यगतं अनित्यं द्वित्वादिकं तु सर्वत्र नित्यमेव। सरल है। एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। अब हम कहाँ पहुंच गए? गुण में तो प्रक्रिया देखो कैसे चल रही है। पहले कहा सप्त पदार्थ, ठीक है। फिर प्रथम पदार्थ लिया द्रव्य। द्रव्य कितने हैं? 9, तो उनका वर्णन हो चुका। फिर सप्त पदार्थ में फिर से गए, वहां दूसरा लिया गुण। गुण में कितने हैं? 24। उसमें कौन से हो गए? रूप, रस, गंध, स्पर्श। अब संख्या, वहां से आगे चल रहे। एकत्वादि का जो व्यवहार हेतु है वो है संख्या। कैसी है वो? सा नवद्रव्य वृत्ति ही, वो नव द्रव्यों में रहेगी, मतलब संख्या सभी द्रव्यों में है। एकत्वादि से लेकर परार्ध पर्यंता, एक से लेकर परार्ध। एकत्वम नित्यम भी होगा, अनित्य भी होगा। नित्यम अनित्यम च, नित्य में जो होगी वो एकत्व संख्या नित्य होगी। संख्या के बारे में बोल रहे हैं। एकत्व संख्या जो नित्य में होगी वो कैसी होगी? नित्य। और जो अनित्य में होगी वो संख्या कैसी होगी? अनित्य। मतलब परमाणु में जो रहेगी संख्या वो नित्य रहेगी। ऐसे नित्यम अनित्य गतम, अनित्य में जो होगी वो अनित्य। द्वित्वादिकम, द्वित्वादि संख्या जो है वो सर्वत्र अनित्य ही होगी। ठीक है।
मूले एकत्वादि इति संख्या लक्ष्या एकत्वम इत्यादि ही यो व्यवहार है। संख्या है वो हमारा लक्ष्य है, संख्या स्त्रीलिंग है। एकत्वम इत्यादि ही यो व्यवहार है एको द्वावित्याकारक तस्य असाधारण हेतुत्वम संख्यात्वम इति लक्षणार्थ है। उस संख्या का असाधारण हेतुत्व जो होगा वो होगा संख्यात्व, वो हो गया हमारा लक्षण। अभी इसकी पदकृत्या करते हैं। घटादि वारणाय एकत्वाद एकत्वादि इति। अगर केवल इतना कहते व्यवहार असाधारण हेतुत्वम, व्यवहार असाधारण हेतुत्वम, तो लक्षण घट आदि में भी चला जाएगा। इसलिए कहा कोई भी व्यवहार नहीं, आनयन ग्रहण व्यवहार नहीं, एकत्वादि व्यवहार है। एकत्वादि व्यवहार का असाधारण हेतु जो होगा, एकत्वादि व्यवहार में घटादि साधारण हेतु हो जाएंगे, क्योंकि वो घट में भी हो सकता है और पेड़ में भी हो सकता है, मनुष्य में भी हो सकता है, अन्य में भी हो सकता है। कालादि वारणाय असाधारण इति, क्योंकि कालादि कैसे हैं, साधारण हेतु है। क्या क्या है साधारण हेतु? ऑनलाइन कोई श्लोक बताएगा? ईशस्तज्ञानयत्ने च कालो दृष्ट। रुको, और कोई? बताइए कोई और श्लोक। यही श्लोक, इतना तो बोल दिया। हाँ। ईशस्तज्ज्ञानयत्ने च कालो दृष्टं दिगेव च प्राक् प्रतिबन्धकाभावो कार्ये साधारण मता। हाँ, और कोई ये श्लोक बोलेगा? आपको ये याद करना होगा ये श्लोक। कल अनध्याय है, परसों पाठ में कम से कम 5 से 6 लोग ऑनलाइन वाले ये श्लोक बोलेंगे। याद करके आना, ठीक है? मतलब जैसे व्याकरण कंठस्थ करना पड़ता है वैसे ये भी करना पड़ेगा। मतलब पाठ में बैठना है तो ये सब आवश्यक होगा, नहीं तो फिर आप बाद में सुन लो आराम से, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा आपको। कालादिवारण है असाधारण इति संख्यात्वम जाति है। संख्यात्व क्या है? एक जाति है। एकत्वादिकम अपनी जाति है। साच प्रत्यक्ष सिद्धा, वो प्रत्यक्ष ही सिद्ध है एकत्व द्वित्व इत्यादि। परार्ध कहा, परार्ध क्या है? कुछ श्लोक आएगा, देखो। एकं दशशतं चैव सहस्रमयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम्।
मतलब 1 से लेकर 10-10 गुने ये सब होते रहता है। 10 गुणा, 10 की वृद्धि, मतलब 10 बार गुण करना है उसको। एकम, दश, देखो दश में दशम नहीं लिखा, दश, एकम दश, शतम, सहस्रम, अयुतम क्या अर्थ क्या हो गया, 10 सहस्रम, नियुतम 10 लक्षकम, 100, 1000, 10,000, अयुतम 10,000, लक्षम 1 लाख, नियुतम 10 लाख, फिर कोटि 1 करोड़, अर्बुदम 10 करोड़, 10 कोटि, वृंदम 100 कोटि, फिर आगे खर्व इत्यादि, वृंदम खर्व, निखर्व, शंख, पद्म, ये पुराणों में ये सब संख्या ऐसे आती है। एवं अग्रे अपि दश वृद्धि अवबोध्यम लोके तु अर्बुद पदेन शतकोटिर गृह्यते तत्शास्त्र विरुद्धम। लोक में अर्बुद 100 करोड़ वो शास्त्र से विरुद्ध, यहाँ 10 करोड़ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।